नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम आपके क्षेत्र में गीत संगीत को लेके हाजिर हैं, जहां पर पुराने जमाने में गीत संगीत यानी नाच का नाम सुनते ही लोग रात में पहुंचते थे, पूरी रात नाच देखते थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस लोक नृत्य की जो व्यवस्था है अब धीरे धीरे अंतिम ओर चल रही है। यहाँ अब नए युवक नहीं निकल रहे हैं। इसको लेके जो पुराने थे अब वो धीरे धीरे, जो लोग नगाड़ा बजाते थे, जो लोग नगरची बजाते थे, ढोलक बजाते थे, ये सब जो पात्र में खलनायकी का रूप निभाते थे, अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये विकास खंड कप्तानगंज के अंतर्गत सबई घीसा गांव है, और अशोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने जीवन में 10 वर्ष के अधिक के समय में इन्होंने अपनी नौटंकी नाच को भी खड़ा किया था, और इन्होंने खलनायक की भूमिका भी निभाए हैं। यहाँ तक कि रामलीला में इन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में इन्होंने कार्य किया है, और क्षेत्र में इनका काफी नाम था। एक संयोग था कि इनकी मार्ग दुर्घटना हो गई। मार्ग दुर्घटना में ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि इनको नाच का काम बंद कर देना पड़ा। तो क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आपका घर कहाँ है? सबई घीसा। तो आप इस नौटंकी नाच जो लोक नृत्य होता है, आप कब आए? आई तो हम जानते ही कम से कम 14-15 साल के रहा हो तब है। अच्छा, 15 साल की उम्र में आप थे। कितने वर्ष हो गए छोड़े? 7-8 साल हो गया। 8 साल से आपने ये बंद कर दिया। तो आपने नौटंकी नाच में कौन कौन से पात्र भूमिका निभाए हैं? हम खलनायक की करत रहन। खलनायक में कौन कौन? जैसे खलनायक मंत्री काम करत रहन जी, डकैत के काम करत रहन जी। हाँ, ये कुल काम करते रहन। अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया है कि कई जगह आपने कार्यक्रम किया है, वहां से आपको रोड तक नहीं छोड़ा गया, इसलिए आपने यह काम बंद कर दिया। हाँ, जैसे आप मास्टर हमको ले गए जी, तो जब रात बंद हो गई, वहां से आने के लिए हमको घर तक नहीं पहुंचाए जी, तो इसलिए हमको नाराजी हो गई जी, तो उनको साथ छोड़ दिए। तो आपने अपनी नौटंकी नाच कब आपने शुरू किया था? तो उसके बाद हम अपनी नौटंकी नाच चला रहे थे। 4 साल चलाए नौटंकी। कितनी पूंजी लगा के आपने खड़ा किया था? अब 25-30 हजार रुपया लग रहा। अच्छा, 25-30 हजार लगा करके आपने स्वयं की नाच खड़ा किया था। और आपका किस नाम से था? सब जय शक्ति आज शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बे ड्रामा पार्टी, अशोक मास्टर, सबई घीसा, पोस्ट चिल्मा बाजार, जिला बस्ती। अच्छा, तो कभी आपको कोई अवसर ऐसा नहीं मिला कि जहां आपको डर लग गया हो या पैसा न मिला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था कभी। अच्छा। डर वाला काम नहीं था, क्योंकि हम लोग उतना माहिर थे। जहाँ जाते थे जी, कहाँ डंका बजाते थे बढ़िया जी। पब्लिक तो 8-9 बजे तक हिलती नहीं थी। आज का हम युग देख रहे हैं, आज का जमाना देख रहे हैं कि ये जो लोक नृत्य थे अब लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब अब बंद हो रहा है, कोई नवा निकल नहीं रहा है जी, और इसकी महत्व तो बढ़ रही है, लेकिन अब कोई उसको करने वाला नहीं है। अभी भी कहीं नाच होती है तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी पहुंचते हैं। युवा तो नहीं जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग पहुंचते हैं। बुजुर्ग जाते हैं और नवा भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं जी। अभी शायद ये नाच सारी रात चलती है ना जी। ऑर्केस्ट्रा का तो 2-3 घंटा गाड़ कुदा कर इधर पैसा लेकर चले जाते हैं। और हम लोग तो 8-9 बजे 10 बजे तक जब तक पब्लिक हिलता नहीं है तब तक हम लोगों को चलाना पड़ता है। अच्छा, जब आप इस में आए, नौटंकी में आए, तो आपकी पत्नी, आपके घर वाले नाराज नहीं हुए? नहीं, तो घर वाले तो नाराज थे, बाल बच्चे भी है, वो सब मना कर रहे थे, लेकिन हमारा शौक था उसमें। तो आपने परिवार को कैसे मनाया? परिवार को मनाए, भाई हमारी शौक है, तुम लोग रोक नहीं सकते हो। घर से नहीं करने दोगे, कहीं बाहर जाकर क्वार्टर लेकर करेंगे। जी, हाँ, ये सब बात आपकी इच्छा थी, आपने अपने इच्छा को पूरा किया। आपने यहाँ तक कि नौटंकी नाच को भी खड़ा किया। 10 साल तक आपने यूज किया, और आज आपने, तो कब आपने छोड़ा? कितना साल हो गए? 8-9 साल हो गए हमको छोड़ने। आपकी दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना पहले छोड़ दिए थे। दुर्घटना पहले छोड़ दिए थे। अब आपका क्या चल रहा, कैसे कार्य कर रहे हैं? अब काम क्या कर रहे हैं, यही घर रहते हैं, वही टेम्पू चलाते हैं, ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला। हाँ, अब पैर अभी काम नहीं करता तब भी उसको चलाते हैं।
तो देखिए, इसीलिए आज हम ऑटो में बैठ के इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू करने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है, जो हमारा पुराना युग था, यहाँ पर नौटंकी नाच का बड़ा महत्व होता था। दूर दूर के दसियों गांव के लोग इस नाच को देखने आते थे और यह रंगमंच ऐसा था कि पूरी रात लोग जमे रहते थे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे कलाकार थे उनको रोजी रोटी भी उसमें मिलती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था धीरे धीरे आधुनिक युग के चलते खत्म हो गई है। जो भी कलाकार अब बचे हैं वो अपने अपने धंधे को बदल लिए हैं। जैसे अशोक जी मेरे साथ हैं, आज इन्होंने ऑटो ले लिया है, ऑटो को चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम कलाकार हैं कि जिन्होंने अपने इस कार्य को बदल दिया है और नए कार्य में जुटे हैं। तो ऐसे आज हमारा इंटरव्यू करने का मतलब यही था कि हम आपको दिखा रहे थे कि यही हैं अशोक जी, जो रंगमंच पे आते थे, रात में डाकू का काम करते थे और अब ऑटो चलाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने नगारा भी बजाने का काम किया है। नगारा कितने साल बजाए हैं? और 3 साल बजाए थे। तो 3 साल इन्होंने नगारा भी बजाया है। नगारा उकारा बजाने वाला जब नहीं आता था जी जी, तो हम स्वयं बजाते थे, हारमोनिया भी बजाते थे। हारमोनियम बजाते हैं। तो देखिए, हारमोनिया और मीना सब चीज रखे हैं। देखिए हाँ? तो माँ सरस्वती जी की कृपा जिस पे हो जाती है, माता जी के वंदना कह के आप शुरू कर दी तो चाहे जो काम हो कुल आसान हो जाता। जी जी। तो ऐसी खबरों पाने के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली खबर में।